बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूवर्स, पंजाब रूरल एंड म्यूनिसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज की शानदार सीट्स का ऐलान कर दिया गया है, जिन पर व्यूवर्स पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूवर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको महाना सैलरी पैकेज 2 लाख से प्लस दिया जाएगा। आपने व्यूवर्स अपने मोबाइल फ़ोन से इन पोस्ट के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, बस व्यूवर्स आपने इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देख लेना है। इंशाल्लाह ताला आपको मजीद किसी नई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी तो व्यूवर्स, हम इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट। इसके बाद पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी। यहाँ पर व्यूवर्स ये बताया गया है कि ये जो सीट्स हैं पंजाब की 15 तहसीलों के लिए। आप इनकी मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स नूरपुर थल, खुशाब, ईसा खेल, मियाँ वाली, कोट मोमिन, सरगोदा, कलरकहार, चकवाल, दरिया खान, बक्कर, पाकपतन, इसके बाद भवाना, चनियोट, अहमदपुर, सियाल जंग, इसके बाद राजनपुर, लियाकतपुर, रहीम यार खान, तोनसा, डीजी खान, इसके बाद व्यूवर्स लोधरा, खैरपुर, यहाँ पर बहावलपुर, अलीपुर। आप इसकी मुकम्मल डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर पोजीशंस, नंबर ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है। हम इंशाल्लाह ताला इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले व्यूवर्स सबसे पहले जिस पोस्ट की बात की गई है उसका नाम है डिप्टी मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। सैलरी की बात करें तो व्यूवर्स यहाँ पर लिखा हो रहा है 2,88,000 से प्लस आपका सैलरी पैकेज होगा। टोटल सीट्स की बात करें तो व्यूवर्स टोटल 5 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें बीएससी इन सिविल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर नीचे एक्सपीरियंस जो है ना वो मेंशन किया गया, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स जो सेकंड नंबर पर पोस्ट आ रही है और इस एडवर्टाइजमेंट में इसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, उसका नाम है असिस्टेंट मैनेजर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। यहाँ पर व्यूवर्स सैलरी की बात की गई है 2,07,900 रुपये आपकी सैलरी पैकेज होगा। इसके बाद व्यूवर्स टोटल पोजीशंस की बात करें तो 14 है, यानी कि 14 सीट्स हैं असिस्टेंट मैनेजर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज की। क्वालिफिकेशंस की बात करें बीएससी इन सिविल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। यहाँ पर व्यूवर्स एक्सपीरियंस की बात की गई है 3 इयर्स ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर बीसीसी ऑफिसर की सीट्स हैं, टोटल 1 सीट्स है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर जो है ना वो एसोसिएट इंजीनियर वाटर सीवरेज की हैं, टोटल 5 सीट्स हैं। इसके लिए व्यूवर्स जो सैलरी पैकेज है वो 1,38,600 रुपया आपको जो है ना वो सैलरी पैकेज दिया जाएगा। टोटल सीट्स की बात करें तो 5 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद व्यूवर्स नीचे जो है ना वो एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। यहाँ पर व्यूवर्स कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द पंजाब जॉब्स पोर्टल। यहाँ पर व्यूवर्स उन्होंने अपनी वेबसाइट बताई है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल अप्लाई का तरीका बताऊंगा। आगे लिखा हुआ है नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, यानी कि हार्ड कॉपी की शक्ल में आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर जो है ना वो लास्ट डेट बताई गई है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ अगस्त 7, 2026। यहाँ पर व्यूवर्स आगे टाइम बताया गया कि रात 12 बजे से पहले 7 अगस्त तक जो है ना वो इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है नो टीएडीए विल बी एडमाइजेबल टू कैंडिडेट्स, यानी कि टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए जो भी अखराजात होंगे इसके जो है ना वो पैसे जो है ना वो डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को नहीं देगा। इसके बाद व्यूवर्स आप मजीद इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अब व्यूवर्स बात करते हैं कि आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। आगे बढ़ने से पहले व्यूवर्स मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि 3000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। अप्लाई करने के लिए व्यूवर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा पंजाब जॉब्स पोर्टल। आपने व्यूवर्स ये लिखकर सर्च करना है। जैसे व्यूवर्स आप ये सर्च करेंगे जो नीचे इनका एक जो है ना वो लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो तमाम जो पंजाब पोर्टल के जरिए अनाउंस की गई हैं उनकी जो है ना डिटेल शो हो रही है। आप इनके लिए जिस पोस्ट पर भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का व्यूवर्स मुकम्मल तरीका ये है कि सबसे पहले व्यूवर्स आपने पंजाब जॉब्स पोर्टल पर अपना एक अकाउंट बनाना है। अगर व्यूवर्स आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पर जो है ना वो रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर करने के लिए व्यूवर्स सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर नीचे जो है ना वो कन्फर्म पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूवर्स नीचे देखे तो एक कैप्चा शो हो रहा है,
यहाँ पर कैप्चा लिखना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स आपने खुद को जो है ना वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, वही जो रजिस्टर करते वक्त लिखा था। इसके बाद व्यूअर्स सेम टू सेम वही पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे एक कैप्चा शो हो रहा है, ये कैप्चा नीचे लिखना है और खुद को लॉगिन कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद व्यूअर्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपनी एक जो है ना वो प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पर व्यूअर्स देखे तो लिखा हुआ है प्रोफाइल बिल्डर, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल बिल्डर को क्लिक करने के बाद व्यूअर्स मेरे सामने एक इस तरह का इंटरपेज शो हो रहा है, आपके सामने भी ऐसा ही एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले लिखा हो रहा है बिल्ड प्रोफाइल, यानी कि आपने सबसे पहले प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस, एकेडमिक स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, इसके बाद लास्ट नेम लिखना है, इसके बाद व्यूअर्स डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी एज सेलेक्ट करनी है। एज सेलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, यानी कि मेल है फीमेल है। इसके बाद व्यूअर्स मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड नेम, फादर नेम, रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। नेशनैलिटी के बाद व्यूअर्स रेजिडेंशियल कंट्री, इसके बाद व्यूअर्स रेजिडेंशियल सिटी। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स सेम एज परमानेंट एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पर नीचे देखें तो लिखा हो रहा है सिलेक्ट CNIC एक्सपायरी डेट, आपने अपने CNIC की एक्सपायरी डेट लिखनी है। इसके बाद देखें तो लिखा हो रहा है अटैच CNIC फ्रंट अटैचमेंट, यानी कि आपने अपने CNIC के जो है ना वो फ्रंट पिक्चर ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपने CNIC की बैक पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे डोमिसाइल लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हो रहा है डोमिसाइल नंबर, आपने अपना डोमिसाइल नंबर लिख लेना है। व्यूअर्स डोमिसाइल की जो है ना वो आपने पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पर उन्होंने जो है ना वो ऑप्शन दिया ओनली GPG। यहाँ पर व्यूअर्स आपने इसी साइज में जो है ना वो डोमिसाइल की पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आप लिख दें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है। इसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैचमेंट, यानी कि उसकी जो है ना वो पिक्चर ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे जो है ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि हाफिज़ कुरान आप हैं तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन ऑफिशियल, इसके बाद आर यू डिसेबल, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट सन डॉटर। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे देखें तो लिखा हो रहा है आर यू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव के बाद व्यूअर्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। जब व्यूअर्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर जो है ना वो सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको सेव कर देना और आपने नेक्स्ट पेज पर चले जाना है। नेक्स्ट पेज व्यूअर्स आपके एक्सपीरियंस का होगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी ऐड कर दें। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आगे जो है ना वो अकेडमिक्स है, यानी कि आपने अपनी क्वालिफिकेशंस की डिटेल बतानी है। आपने यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन, डिग्री लेवल, डिग्री, मेजर सब्जेक्ट, स्टार्ट डेट, यहाँ पर कंप्लीशन डेट, कंट्री, परसेंटेज। इसके बाद व्यूअर्स डिग्री वेरिफिकेशन इन नंबर। यहाँ पर व्यूअर्स ये डिटेल ऐड करने के बाद आगे स्किल्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास कोई स्किल्स है कंप्यूटर के रिलेटेड तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स है, इसके बाद व्यूअर्स सर्टिफिकेशंस है, इसके बाद व्यूअर्स अचीवमेंट्स है। यानी कि ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जब आपकी एक प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देखें तो जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए जितनी भी सीट्स शो हो रही हैं, आप इन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है। लेकिन व्यूअर्स अभी हमने जिस पोस्ट की बात की थी हम सिर्फ उसी पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स फर्स्ट नंबर है, इसके बाद सेकंड नंबर है, आपने सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है असिस्टेंट मैनेजर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज, आपने इस पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, यानी कि इस जॉब्स की मुकम्मल डिटेल बताई गई है। अगर व्यूअर्स आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपल इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो है ना वो PDF की शक्ल में इसकी मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर शो हो रही है। आपने व्यूअर्स सिंपल बैक आना है। जैसे व्यूअर्स आप बैक आएंगे तो यहाँ पर जो है ना वो अप्लाई फॉर दिस जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो एक ऑप्शन आ रहा है करंट सैलरी, आपने अपनी करंट सैलरी लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, आपके क्या सैलरी पैकेज है वो लिख दें। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, आप जो है ना वो सैलरी क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, यानी कि नेक्स्ट जॉब के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितनी सैलरी होनी चाहिए,
तो वो डेटा ऐड कर देंगे। यहाँ पर व्यूअर्स ये चीज़ें ऐड करने के बाद नीचे जो है ना वो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने टिक वाले ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो एप्लीकेशन अपने सबमिट कर देनी है। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स आपका जो है ना वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। इसके बावजूद व्यूअर्स अगर किसी बात की समझ ना आ रही हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप मुझसे व्हाट्सअप पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।